बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज बच्चों हम क्लास फर्स्ट ईयर में हम लेसन जो है वो करने जा क्लास फर्स्ट ईयर में लेसन 10 द पनिशमेंट ऑफ शापेश द पर्शियन किंग ऑन खिपल द बिल्डर जो है बच्चों, ये असल में चैप्टर जो है वो पहले भी ओल्ड इंग्लिश में जो है पहले सिलेबस में शामिल था, फिर उसको इन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। तो कई सालों के बाद जो है ना ये दोबारा फिर सिलेबस में शामिल किया गया। तो इसको जब हम यहाँ शुरू करते हैं, ये एक जो बिल्डिंग बनाने वाला है मामार है, उसकी जो काहली और सुस्ती जो है वो यहाँ दिखाई गई है, काम चोर जिसे हम कहते हैं, और बादशाह उसको किस अंदाज से फिर सज़ा देता है, तो उसको जब हम यहाँ इस लेसन में देखेंगे। ये इसके पैराग्राफ नंबर नहीं दिया गया, बल्कि हम तरतीब से जब हम कहानी को लेकर चलेंगे, इसके पैराग्राफ के नंबर्स नहीं हैं। हम शुरू करते हैं। दे रिलेटेड, ये बयान किया जाता है या वो बयान करते हैं। रिलेट से मना होता है बयान करना। दैट शापेश द पर्शियन कमांडर किंग, शापिस जो हैं वो ईरानी बादशाह थे। कमांडेड, हुक्म दिया। सेकंड फॉर्म हम इसमें यूज़ करें, कमांडेड, हुक्म दिया। द बिल्डर, बिल्डिंग का बनाने का हुक्म दिया। ऑफ अ पैलेस, एक महल बनाने का हुक्म दिया। यानी कि जो शापिस थे, ईरानी बादशाह थे, उन्होंने एक महल बनाने का हुक्म दिया। ये बात बयान की जाती है, यानी ये रवायत है या ये बात बयान की जाती है। एंड खिपल वॉज बिल्डर, और खिपल जो है ना वो उसका मामार था, यानी बनाने वाला था। बिल्डर जिसे कहते हैं मामार, उर्दू में हम कहते हैं, उसका बनाने वाला था। द वर्क लिंगर्ड, काम जो है, द काम, वर्क जो काम जो उसके ज़िम्मे लगाया था, वो काम क्या हुआ, लिंगर्ड, तातुल का शिकार हो गया, यानी कि लटक गया, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं तातुल का शिकार हो जाना या लटक जाना। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, पहले साल से, ऑफ द रेन, उसकी हुकूमत के, ऑफ शापिश की हुकूमत के पहले साल से जो है वो तातुल का शिकार हुआ। इवन टू हिज फोर्थ, यहाँ तक कि उसके चौथे साल तक जो है ये काम चलता रहा। 4 साल का अरसा जो है इसमें गुजर गया। वन डे, एक दिन, शापिश वेंट टू द रिवर साइड, गया, वेंट गया, पास सिंपल टेंस है, सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है। टू द रिवर साइड दरिया के किनारे, साहिल पर जब जाता है। वेयर इट स्टूड, जहाँ ये वाक़या था। टू इंस्पेक्ट, मुआयना करने के लिए, उसे चेक करने के लिए। इट, उसे, यानी कि अपने महल को देखने के लिए, मुआयना करने के लिए वहाँ गया। खिपल वॉज सिटिंग, खिपल बैठा हुआ था। ऑन अ मार्बल स्लैब, मार्बल की सिल पर, स्लैब हम कहते हैं सिल जो है, मार्बल की सिल पर बैठा हुआ था। अमंग द स्टोन, पत्थरों के दरमियान। अमंग द स्टोन जो है, अमंग हम बच्चों यूज़ करते हैं, 2 से ज़्यादा के दरमियान हो तो हम अमंग यूज़ करते हैं, जब 2 के दरमियान हो तो फिर हम बिटवीन यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क आता है, ये आप याद रखिएगा। अब क्योंकि पत्थरों के दरमियान में बैठा हुआ था, पत्थर ज़्यादा थे, 2 से ज़्यादा से, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग है अमंग जो है। अमंग द स्टोन्स, पत्थरों के दरमियान बैठा था। एंड ब्लॉक्स, और उनके टुकड़ों के दरमियान। राउंड, गोल, गिर्द उसके। हिम, यानी कि उस खिपल के गिर्द क्या था, राउंड हिम, उसके गिर्द। स्ट्रेच्ड, फैले हुए थे। लेजली, सुस्ती के साथ। द मैसन्स, उसके मामार, यानी बाकी जो बनाने वाले थे वो भी सुस्ती के साथ, सुस्ती से फैले हुए थे। एंड स्टोन कटर्स, और पत्थर काटने वाले वो भी थे, और पत्थर काटने वाले। एंड स्लेव्स ऑफ बर्डन, और बोझ उठाने वाले गुलाम जो, ये सारे लोग जो हैं वो क्या थे, उसके गिर्द बैठे हुए थे। एंड दे विद द कर्व ऑफ ह्यूमरस इंजॉयमेंट, एंड दे, और वो सब विद द कर्व ऑफ ह्यूमरस इंजॉयमेंट, एक पुर लुत्फ मज़ा से भरी हुई मुस्कुराहट की एक लकीर के साथ जो है। ऑन देयर लिप्स, अपने होंठों के साथ क्या कर रहे थे, वहाँ मौजूद थे। क्योंकि ही वॉज रिसाइटिंग, क्योंकि वो सुना रहा था, यानी कि सारे गुलाम जो है, काम करने वाले, थ्रोन कटर और बाकी जो हैं
वो गिर्द उसके बैठे हुए थे बड़ी सुस्ती के साथ, और यानी पूरी महफिल जमी हुई थी। और वो क्या कर रहा था, दरमियान में उनके जो खिपल है वो क्या कर रहा था, वो ही वॉज रिसाइटिंग, वो उन्हें सुना रहा था। रिसाइटिंग होता सुनाना। टू देम, उनको सुना रहा था एडवेंचर्स, अपनी कहानियाँ सुना रहा था। एडवेंचर मुहिमात हम कहते हैं कि वो अपनी जितनी मुहिमात हैं जो उसके कारनामे हैं वो सुना रहा था। इंटरस्पर्स्ड, जो बिखरे हुए थे, विद एनेक्डोट, यानी उसके जो कहानियाँ बातें सुना रहा था ना वो बिखरे हुए थे। किन के साथ, एनेक्डोट, उसके चुटकुलों के साथ, एंड रेसिटेशंस, और उसकी गज़ल गोई के साथ, यानी कि इस अंदाज से वो सुना रहा था। गज़ल गोई भी शुरू हो जाती थी, चुटकुले भी शुरू हो जाते थे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिखरी हुई थी। एंड पोइटिक इंस्टांसिस, और शेरों की मिसालें भी उसमें शामिल थी। एज ही वॉज हिज वॉन्ट, जैसा कि ये उसका मामूल था, यानी ये उसकी आदत थी, मामूल था कि इस तरह जो रोज़ाना जो है ये काम किया करता था। चलें आगे चलते हैं। इसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसके। दे वर लाइक प्लीज्ड फ्लॉक्स, वो जितने भी उसके लोग थे वो ऐसे थे। दे वर लाइक, वो ऐसे थे जैसे कि खुश रेवड़ की तरह, यानी कि जो बहुत खुश होते हैं ना। प्लीज्ड पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं थर्ड फॉर्म के तौर पे, और इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। प्लीज फ्लॉक, फ्लॉक होता है रेवड़, रेवड़ की तरह जो है वो थे, खुश रेवड़ की तरह थे। होम द शापिश हैड लेड, कि जिससे शापिश ने हैड लेड टू, छोड़ा था, लेड टू उनको छोड़ा था, टू पास से चरागाह की तरफ। कौन सी चरागाह, फ्रेश जो ताज़ा थी, विद द ब्रूक्स, नदी नालों के साथ, यानी नदी नाली जो पानी जो है जिसमें बहता है उसके साथ जो है ये चरागाह जो बड़ी तरोताज़ा होती है उसके साथ वो तरोताज़ा थे। देर वहाँ पर टू फीड इंडोलेंटली, और वो जैसे बड़ी सुस्ती के साथ चर रहे थे, यानी कि इस तरह था कि जैसे उनको जो है वो भेजा था और वो नदी के किनारे चरागाह में जो है वो बड़ी सुस्ती के साथ जो है वो चर रहे हों। वो जो पूरी चरागाह जो रेवड़ है जो भेजा है और बड़ा खुश है वो, यानी उसकी मिसाल इनके साथ दी जा रही है। ही द शेफर्ड, ये चरवाहा जो है, शेफर्ड हम कहते हैं चरवाहे को, द शेफर्ड ये चरवाहा, इन द मिड्स उनके दरमियान में था। नाउ अब द किंग सेड, अब बादशाह ने कहा, टू हिम बादशाह ने उससे कहा, ओ खिपल, ए खिपल, शो मी माई पैलेस, मेरा महल मुझे दिखाओ। वेयर इट स्टैंड, ये कहाँ वाक़ है। अब स्टैंड बच्चों यहाँ कुछ स्पेलिंग की हमें चेंजेस नज़र आ रही हैं। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, तो ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया, इसके स्पेलिंग ऐसे ही होते थे, स्टैंड को स्टैंड लिखते थे, तो ऐसे ही समझिए ये ओल्ड इंग्लिश में, और जैसे उसको लिखा गया उसी तरह सेम है, यानी उसमें किसी किस्म की तब्दीलियाँ नहीं की गई कि ये कहाँ ये इट स्टैंड, ये कहाँ ये वाक़ है। फो क्योंकि आई डिज़ायर टू, मेरी ये ख्वाहिश है, टू ग्रेटिफाई, कि मैं पुरसकून इत्मीनान दूँ, तस्कीन बख्शूँ, किसको, माई साइट, अपनी नज़र को, विद इट्स फेयरनेस, इसकी खूबसूरती के साथ मैं अपनी नज़र को तस्कीन पहुँचाऊँ, कि वह बादशाह उसे कहता है कि मेरा महल किधर है, ताकि मैं उसे देखूँ और अपनी नज़र को जो है वो उससे तस्कीन पहुँचाऊँ उसकी खूबसूरती से। खिपल अबेस्ड, उसने खिपल ने क्या किया कि अपनी गर्दन जो है वो झुका ली। अबेस्ड होता है आजिज़ी के साथ गर्दन झुका लेना, हिमसेल्फ, खुद, बिफोर शापिश, बादशाह के सामने, एंड आंसर्ड, और जवाब दिया, टिस इवन हेयर, यही तो है, यानी बादशाह से कहता है कि यही तो है वो महल, टिस इवन हेयर, यही तो है। ओ किंग, है बादशाह, ऑफ द एज, है इस दौर के बादशाह, वेयर दाओ डिलाइटेड, कि आपकी जो है ना वो खुश कर देती है, डिलाइट टेस्ट दी अर्थ, कि आपकी मौजूदगी जो है वो पूरी ज़मीन को जो है वो शादमानी बख्शती है, खुश हो जाती है ज़मीन जो है जिस जगह पे आप मौजूद हैं। विद दाई फुट, कि आपके कदमों से ये ज़मीन जो है वो शादमान हो जाती है, खुश हो जाती है। एंड दी अर्थ, और आप और कान जो हैं, ऑफ दाई स्लेव्स विद स्वीटनेस, और आपकी बातों से हमारे जो ग़ुलाम है ना उनके कानों में रस घोल दिया जाता है, यानी कि आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, ग़ुलामों को इतनी अच्छी लगती हैं कि वो एक तरह को उसके कानों में रस घोल देती है। बादशाह की तारीफ़ें शुरू कर देता है करनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें, श्योरली यकीनन, अ साइट ऑफ वेंटेज, यकीनन जो है ना बादशाह से कहता है श्योरली यकीनन, अ साइट ऑफ वेंटेज, वेंटेज होता है बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौजू, मुनासिब मौजू जगह जो है, यकीनन जो एक मौजू जगह है। वन दैट डोमिनेंट
जो गुलबा जिसने पाया हुआ है, किस पर, ज़मीन पर गुलबा हासिल है इस ज़मीन को। वाकई ऐसी ज़मीन है कि जो मुनासिब ज़मीन है और उसने ज़मीन पर गुलबा पाया हुआ है, हवा पर गुलबा हासिल है और पानी पर भी। विच इज़ द बिल्डर्स फर्स्ट एंड चीफ रिक्विजिशन, जो कि बनाने वालों की सबसे पहली और सबसे अहम शर्त भी है, ज़रूरत भी है। फॉर द नोबल किंग, ऐसे बेहतरीन महल को बनाने के लिए मामार जो है ना, उनकी ये पहली तरजीह होगी। ये ऐसी जगह है, यानी ऐसी बेहतरीन जगह है कि हर एक की ये पहली शर्त होगी कि ऐसी ही जगह होनी चाहिए। अब पहले से एक महल टू फिल, जो भर देता है फ़ौरन बादशाहों के, जो गैर मुल्की है ना, फ़ौरन होता है गैर मुल्की, कि ये भर देता है किन को, गैर मुल्की बादशाहों को, एंड सुल्तान, और जितने भी सुल्तान हैं, विद द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनवी, डिस्ट्रैक्शन होता है बेकरारी, ऑफ एनवी गरूर, हसद। वो कहते हैं कि हसद की बेकरारी के साथ जो है ना, वो जितने भी गैर मुल्की बादशाह हैं या सुल्तान हैं, वो भर जाते हैं हसद की बेकरारी के साथ। एंड इट इज़, और ये है, ओ सॉवरेन ऑफ द टाइम, ए वक़्त के बादशाह। अ साइट, एक ऐसी जगह है, दिस साइट, ये जगह, आई हैव चूजन, जिसका मैंने इंतखाब किया है, टू ऑक्यूपाई, ये ऐसी जगह है, टू ऑक्यूपाई द टंग ऑफ द ट्रैवलर्स, ये ऐसी जगह है जो हमेशा मुसाफिरों की ज़ुबानों पर रहती है। ऑक्यूपाई ऑफ द टंग, यानी कि ज़ुबान पर रहती है। किन की ज़ुबान पर रहती है? मुसाफिरों की ज़ुबानों पर हर वक्त ये छाई रहती है। एंड अवेकन, और उजागर करती है, बेदार करती है। किसको बेदार करती है? द फ्लाइट्स ऑफ पोइट्स, और शायरों के तख़य्युल को ये बेदार करती है। शापिस स्माइल्ड, बादशाह से मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, दिस साइट इज़ गुड, साइट जगह तो अच्छी है। आई लाउड, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। द विजडम, अकल की, ऑफ एप्सन बसरॉक, ये बच्चों एक ना एक तरह का ख्याली, ये एक नाम एक जो है वो इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट ओनली टू क्रिटिसाइज, इसको तनकीद के लिए जो है एक ख्याली करैक्टर जो है वो यहाँ यूज़ किया गया है। कहता है कि मैं तारीफ़ जो है वो करता हूँ विजडम, अकल की, इब्ने बसरॉक जो है उसकी तारीफ़ करता हूँ। वेयर, यहाँ पर ही क्लेम्ड, उसने बयान किया, यानी उन्होंने क्या बयान किया था? वो बोलते हैं कि अच्छा मुकाम अच्छा है, मैं इब्ने बसरक की दानाई की तारीफ़ करता हूँ। यहाँ वो कहते हैं ही क्लेम्ड, यहाँ वो कहते हैं, आगे चलते हैं हम इसके, बी श्योर, वो कहते हैं यकीनन, वेयर वर्चूज़ फेल्ड टू अपीयर, यानी यकीनन जो है वो यहाँ नेकी खुद जो है ना वो ज़ाहिर होने में नाकाम हो जाती है। यकीनन यहाँ नेकी खुद ज़ाहिर होने में नाकाम हो जाती है। हर वहाँ पर क्या होता है? हर अ गॉर्जियस मेंशंस मैन विल रियर, तो वहाँ पर क्या करता है कि इंसान वहाँ पर शानदार महल जो है वो बनाता है। एंड डे, और दिन एंड नाइट, दिन और रात क्या होता है? हर प्रेजेज विल बी हर्ड, और दिन और रात फिर उसकी तारीफ़ें सुनने को मिलती हैं। यानी ये वो कहता है कि एक नेकी ऐसी है कि जो खुद ज़ाहिर होने में नाकाम हो जाती है। फिर क्या होता है कि बादशाह जो हैं वो लोग जो हैं वो आदमी फिर वहाँ पर बड़े शानदार महल बनाते हैं और दिन रात उसकी तारीफ़ों पे लगे रहते हैं। यहाँ तक क्या हुआ कि वी आर नेवर येट सी स्पोक अ सिंगल वर्ड, लेकिन ख़ुद उसने कभी उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यानी बाकी जो है वो सारी तो दिन रात तारीफ़ों सुनते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन आज तक एक लफ्ज़ भी उसने नहीं कहा। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें, देन सेड, फिर कहा, फिर उसने कहा, ओ खिपल, ए खिपल माई बिल्डर, मेरे मामार, देयर वाज वंस अ फार्मर सर्वेंट। उसको एक कहानी बादशाह जो है सुनाते हैं कि एक दफ़ा एक खेत में काम करने वाले मुलाजम थे, दैट हैविंग निगलेक्टेड, जिसने नज़रअंदाज कर दिया। किसको नज़रअंदाज कर दिया? इन द सीड टाइम टू सो, यानी कि जब बीज बोने का टाइम था तो उस वक्त उसने उस टाइम को ज़ाया कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। टुक द सिंगिंग द रिचनेस ऑफ हिज सोल, और अपना वक़्त ज़ाया किया किस में? उस ज़मीन की ज़रखेज़ी के गुन गाता हुआ वक़्त ज़ाया कर दिया। व्हेन इट वाज हार्वेस्ट, और जब इसके काश करने का टाइम था तो फिर क्या हुआ? इन प्रूफ, फिर उसके सबूत के तौर पर, ऑफ विच, जिसके, ही डिस्प्लेड, उसने दिखाया। क्या दिखाया? द अबेंडेंस ऑफ वीड्स, यानी कि फिर जड़ी बूटियों की बहुतात उसने दिखाई। अबेंडेंस बहुतात, ऑफ वीड्स, जड़ी बूटियों की बहुतात दिखाई।
डैड कलर्ड द लैंड, जिसने ज़मीन को रंगीन कर दिया, एवरीवेयर, हर जगह पर। डिस्कवर टू मी, मुझे उसने दरियाफ्त किया, नाउ, अब, द कम्प्लीटनेस ऑफ माई हॉल्स, बादशाह उससे कहता है डिस्कवर टू मी, मुझे दिखाओ, नाउ, द कम्प्लीटनेस, तकमील, ऑफ माई हॉल्स, मेरे हॉल की तकमील मुझे दिखाओ, एंड अपार्टमेंट्स, और उसके जो अपार्टमेंट्स हैं, उसके जो घर हैं, मुझे उसकी तकमील दिखाओ। आई प्रे दी, मैंने उसकी तारीफ़ की, ओ खिपल, ए खिपल, एंड बी द एक्सीलेंस ऑफ, और ताकि मैं जो है आपकी जो उम्दा कंस्ट्रक्शन है, तामीर है, वो उसकी मैं तारीफ़ कर सकूं। और मेड विजिबल टू मी, और वो तमाम अपनी जो कंस्ट्रक्शन की जो आपकी उम्दगी है ना, तामीर की जो उम्दगी है, वो मुझे दिखाओ ताकि मैं उसकी तारीफ़ कर सकूं। कोत उसका वाला देता है खिपल, टू हेयर इज़ टू ओबे, यानी कि जो आपने कहा है, जो आपकी बात सुनी है, उसकी तामील होगी। आगे चलते हैं, हम क्या कहते हैं मज़ीद इसमें। ही कंडक्टेड शापिश अमंग अनफिनिश्ड सैलून्स, वो उसे ले गया शापिश को नामुकम्मल सैलून्स में ले गया, यानी उसके नाम को मुकम्मल जो महल है उसके हिस्सों में, उसके सहनों में उसे ले गया। एंड इम्परफेक्ट कोर्ट्स, और उसके नामुकम्मल जो अहाते थे वहाँ ले गया। एंड रूफलेस रूम्स, और बग़ैर छतों के कमरों में ले गया। रूफलेस होता है बग़ैर छतों वाले कमरों में ले गया। एंड बाई हाफ इरेक्टेड, और आधा तामीर करदा, ओब्लिस्क्स आ जाते हैं, और आधे तामीर करदा जो है ना, जो 4 सतूनों वाले होते हैं ना, जो 4 कोनों वाले जो सतून होते हैं, तो उसे ये कहा जाता है कि आधे तामीर किए हुए चकोर जो सतूनों वाले जो सतून होते हैं, 4 कोनों वाले जो है, वहाँ पर उनको ले गया। एंड कॉलम्स, और कॉलम उसने देखे पायस्ट, छेदे हुए, यानी कि जो छेद किए होते हैं, तराशे होते हैं, वो उसने देखा। एंड चिप्ड, और टुकड़े किए हुए, ऑफ द पैलेस, महल के टुकड़े हुए किए हुए उसने देखे, छेदे हुए उसने सतून देखे। ऑफ द बिल्डिंग, और उसकी बिल्डिंग के। एंड ही वॉज बिविल्डर्ड, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैरान शशदर था, बहुत ज़्यादा शशदर हो गया, हैरान हो गया। एट द वर्क, उस वर्ड्स, उन अल्फाज पर, स्पोकन बाय शापिश, जो बादशाह ने उसके लिए बोले थे। बट नाउ आर अब द किंग एग्जॉल्टेड, अब बादशाह जो है उसने क्या किया, उसकी तारीफ़ शुरू कर दी, उसको ज़रा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, उसका जो वकार है उसको बुलंद किया। हिम, उसका। एंड एडमायर्ड, और उसकी तारीफ़ की। द परफेक्शनेस ऑफ हिज क्राफ्ट, यानी उसकी महारत की तारीफ़ की, महारत की तकमील की तारीफ़ की। एंड द ग्रेटनेस ऑफ हिज लेबर, और उसकी मेहनत की, अज़मत की तारीफ़ की। द स्पीडीनेस ऑफ हिज कंस्ट्रक्शन, और उसकी तामीर की तेज़ी की तारीफ़ की। हिज ड्यूटी जो है ना, वो आ जाता है उसकी लगन, उसकी लगन की तारीफ़ की। फॉर फेनिंग, ये बहाना करते हुए, नॉट टू बी होल्ड हिज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जो है, नेग्लिजेंस आ जाता है इस बात का बहाना करते हुए कि उसको इसकी जो आती है ना गफलत, के उसको नज़र नहीं आई, यानी उसको ऐसे दिखाया कि जैसे उसकी गफलत जो है उसे नज़र नहीं आई, इस तरह की गोया उसे उसकी गफलत नज़र ही ना आई हो। तो इस तरह से बादशाह जब उसकी तारीफ़ करता है तो एक तरह का तनकीद ही समझ लें। ठीक है, तो चलें बच्चों, इसके साथ इतना हिस्सा हम कर चुके हैं, तो इसको हम टोटल मेरे ख्याल में 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो आज ये हमारा यहाँ पर पहला हिस्सा जो है मुकम्मल होता है, तो इंशाल्लाह जल्द जो है हम इसके दूसरे पार्ट्स भी आपके सामने पेश करेंगे। किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो, किसी जगह पे समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।